नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी शिक्षक भर्ती की अपडेट क्या है। इसको लेकर आप सभी के कमेंट्स लगातार आते रहे हैं कि आखिरकार आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि आयोग से जुड़ी हुई जानकारियां हम समय-समय पर आप सभी को देते रहे। आज हमने भी 4 अक्टूबर 2024 के अमर उजाला अखबार को उल्टा-पलटा और देखा कि आप सभी के लिए कोई न्यूज़ है क्या? तो संयोग से एक न्यूज़ मिली जिसको कि आपके सामने हम रखेंगे और इससे अनुमान लगेगा कि यूपी शिक्षक भर्ती कब तक हो सकती है या फिर आयोग में क्या-क्या हो रहा है और आप लोगों के धैर्य का एग्ज़ाम कितना लिया जा रहा है और उसकी परीक्षा कितनी ली जा रही है। तो चलते हैं देखते हैं कि अखबार वालों ने मेहनत करके क्या निकाला है। तो यहाँ पर जो हेडिंग आप देख रहे हैं लिखा गया है, परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद लंबित परीक्षाओं पर होगा निर्णय। यानी कि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चर्चा की जाती रही है। अब एक नया पात्र इस आयोग में घुसा हुआ है जिसका नाम है परीक्षा नियंत्रक। यानी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की गई है। अभी उनके द्वारा जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद जो भी लंबित परीक्षाओं का कैलेंडर होगा, उस पे निर्णय लिया जाएगा। लंबित में कौन है? आप लोग हैं और ज्वाइनिंग किसको करना है? परीक्षा नियंत्रक को करना है। तो ये पूरा चल रहा है आयोग में। विस्तार से अगर समाचार को हम देखें तो लिखा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो तो गई है, लेकिन उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग नियुक्तियों के इंतजार में हैं, ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति होने के बावजूद भी किस तरीके से कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और जो एक दृढ़ संकल्प होता है आयोगों में जो भी काम करने वाले लोग हैं, ये पता चल रहा होगा आपको कि वो आपके लिए कितना तत्पर है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं बात करूँगा। कहा गया कि जो आयोग बना है जिसको कि हम नया आयोग कह रहे हैं, उसका भी ये पहला ही मैच होगा अगर वो एग्ज़ाम कराता है तो। तो अभी परीक्षा नियंत्रक, जब तक एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये मानकर चलिए कि एग्जाम कैलेंडर और तमाम जो भी बैठकें हैं, वो संभव नहीं है। हालाँकि व्यक्ति मिल गया है जिसको एग्जाम कंट्रोलर बनाया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने जॉइनिंग नहीं की है। आगे लिखा गया कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर से लेकर लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर होने वाले निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ में पढ़ते रहे होंगे आप लोग कि आयोग के अध्यक्ष आ जाएँगे तो सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात बताई जा रही है कि परीक्षा नियंत्रक की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो समझ जाइए कि परीक्षा नियंत्रक कितना बड़ा रोल है इसका। परीक्षा नियंत्रक के इंतजार में कई महत्वपूर्ण निर्णय अटके हैं। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति संबंधी आदेश 23 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। शासन ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनके पास अनुभव है, ऑलरेडी उनका नाम दिया गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, डेपुटेशन पर उनको भेजा गया है। उनके पास एक अनुभव है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में ही है, वहीं के परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है। तो अनुभव तो है उनके पास, उनको एनओसी भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को कोई बाधा नहीं है। यानी कि कोई आपत्ति नहीं है राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय को, वो सीधे आयोग के परीक्षा नियंत्रक के तौर पर जा सकते हैं। हालाँकि उन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है। जब से आदेश जारी किया गया है 10 दिन बीत चुके हैं और उन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है। क्या उनके मन में होगा कि नवरात्रि को हम बिता लें, दशहरा को बिता लें, दिवाली को बिता लें, छठ को बिता लें और फिर महाकुंभ का जो पर्व प्रयागराज में 12-12 सालों पर होता है, सबको बिताने के बाद वो एक बार आएँगे और फिर इसके बाद लगातार काम करेंगे, 24 घंटे में 30 घंटे काम करेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा अखबारों में कि जब भी आयोग तेज़ी से काम करता है, तो उसमें एक खास शब्द का प्रयोग किया जाता है कि फलाँ के निर्देश के अनुसार आयोग तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन इस न्यूज़ में मैं वो खास शब्द खोजने की कोशिश कर रहा लेकिन वो मिला नहीं, ठीक है? अब 10 दिन का आ चुका है नोटिफ़िकेशन कि आपको परीक्षा नियंत्रक घोषित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अभी तक उन्होंने जॉइन नहीं किया है। आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी करना है। साथ ही अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करनी है, जिसके कि इंतजार में आप लोग हैं
और जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो भी इंतजार में। और अंत में ये आंकड़ा दिया गया कि आवेदन करने वाले 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये पूरी न्यूज़ थी आज के अमर उजाला में। तो मुझे लगा कि आप लोग जो पूछते रहते हैं कि यूपी शिक्षक भर्ती की अपडेट क्या है, आयोग में धीरे-धीरे चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। उम्मीद है कि एक दिन आप सभी के सामने परीक्षाओं की तिथियाँ भी आ जाएँगी, सेंटर्स भी आ जाएँगे और जो भी आप तैयारी कर रहे थे, धीरे-धीरे आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही आयोग अपनी स्पीड को तेज़ करेगा, वैसे-वैसे आप भी अपनी पढ़ाई को तेज़ करेंगे। पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। हाँ, जब नहीं पढ़ने का मन करे, तो थोड़ा आप कोई क्रिएटिव काम करिए, क्योंकि ये जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई और गांधी जी हमारे लिए किस तरीके से प्रेरक हैं, संघर्ष, आराम, संघर्ष की नीतियों पर चलकर उन्होंने देश को आज़ाद कराया। समय निकाल कर मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको गांधी जी से सीखना है। आप लोग स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी के की लड़ाई ज़रूर लड़ रहे हैं कि उससे आप कैसे मुक्त होंगे। तो हम गांधी जी के जो आदर्श हैं, संघर्ष, विराम, संघर्ष की नीतियों पर चल रहे हैं। अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, मान लीजिए आप परीक्षाओं की तिथियों का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा क्रिएटिव काम करिए या फिर थोड़ा-सा आराम कर लीजिए, फिर पढ़ना शुरू करिए, फिर आराम कर लीजिए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए और जैसे ही डेट घोषित कर लिए जाते हैं, आप लगातार पढ़ते रहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पढ़ें तो पढ़ें क्या? अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पुराने वीडियोज़ मौजूद हैं, नई को लेकर हम जल्दी ही हाज़िर होंगे। यदि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारि कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पुरानी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि जो भी बच्चे यहाँ पर निःशुल्क तरीके से और दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपनी किताबें पढ़ ही रहे होंगे, जो हमने चर्चा की हुई थी पहले। अब वो अगर वो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो सैकड़ों प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उनको आप देखिए। अगर पहले भी देख चुके होंगे, तो एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए जो भी न्यूज़ मिलती है, हम चाहते हैं कि आपको बताएँ और जो भी सच्चाई थी, उसको हमने बता दिया है। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।